आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, हर दिन मैं बात करता हूं कि आज का दिन खास है, क्योंकि मैं खास बनाने का प्रयास करता हूं। और आज तो सचमुच खास है, क्योंकि आज कोई आम दिवस नहीं है। आज हम सैकड़ा के आंकड़ा पर पहुंच चुके हैं, यानी आज हमारा 100वां दिवस है इस योग सेशन की। आप अनुमान लगा सकते हैं कि 103 डिजिट यूज होते हैं, यानी यह हमारे तपस्या का एक सर्टिफिकेशन, सेल्फ सर्टिफिकेशन है। हम सब, हमारे सब साधक गण अपने आलस्य, अपने अकर्मण्यता, अपने बाकी कार्यों को छोड़कर अपने शरीर पर, अपने मन पर, अपने आत्मा पर और चेतना पर कार्य करने को यहाँ केंद्रित होते हैं। यह अपने आप में योग की जो महिमा, इसे परिभाषित करता है। आज की सेशन सचमुच खास होने वाला है, क्योंकि इसमें आज हम कवर करेंगे बाकी रूटीन के साथ साथ हमने इन तमाम 100 दिनों में क्या क्या सीखा, क्या क्या हम लेकर गए, क्या हमारे साथ है। आज हम इस योग मैट पर हैं तो सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइजेज के लिए नहीं, जहां हम अपने शरीर को तोड़ने, जोड़ने, मोड़ने, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए सीखते हैं, सांस लेना सीखते हैं, बल्कि यह हमारे जीवन दर्शन का भी रूप बदलता जा रहा। आप सब इसको स्वीकार करेंगे कि जिस दिन से आपने ज्वाइन किया और आज के समय में, और आज तकनीक के सहारा लेते हुए हम सबका वीडियो भी हर दिन कैप्चर हुआ है। आप अपने तस्वीर को जूम करके भी देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं कि किस तरह से यह छोटा छोटा परिवर्तन, हर दिन का बेबी स्टेप्स, आज आमूल चूल परिवर्तन हमारे शरीर पर ही नहीं, चरित्र पर भी कर चुका है। और आज इसी परिवर्तन को जारी रखते हुए 100वां दिन आज हम मनाने जा रहे हैं। और इसी प्रकार हर 30 के मल्टीपल में, 100 के मल्टीपल में, 1000 के मल्टीपल में, हम सबों का लक्ष्य यही है कि हम सब एक समय ऐसा आए 10,000 डे भी हम इसी योग स्थल पर मनाएं। बाकी तो आगे ईश्वर की महिमा है, क्या उनका निर्णय है। हम सबका सिर्फ प्रस्ताव है कि इसी तरह से हम कूदते हुए 10,000वां दिन भी मनाएं। तो आइए आज के सेशन को खास पहले बनाएं। मेरा पोजीशन तो अपना ही है, मगर नहीं है। अभी देखिए, अभी सही है ना? हल्के देखिए, सही। आदरणीय साधक गण एवं दर्शक गण, इसके साथ ही इस योग यात्रा के समर्पित सभी सहभागी मित्रों, आप सभी को सादर प्रणाम और हृदय से मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, स्वागत करता हूं। आज का यह दिवस केवल एक कार्यक्रम नहीं है, आज का यह क्षण केवल एक सेशन नहीं है। आज हम यहाँ 100 दिनों की साधना, अनुशासन, आत्म परिवर्तन और चेतना जागरण की यात्रा के एक पवित्र पड़ाव पर एकत्र हुए हैं। 100 दिन पहले हमने योग को एक अभ्यास के रूप में शुरू किया था, लेकिन आज 100 दिन बाद हम यह अनुभव कर रहे हैं कि योग एक प्रक्रिया नहीं, एक संस्कार बन चुका है। यह अब केवल शरीर को मोड़ने तोड़ने की कला नहीं रही, यह जीवन को समझने, संवारने और संतुलित करने की विद्या बन गई है। एक वेलनेस कंसल्टेंट और योग विशेषज्ञ के रूप में मैं पूरे उत्तरदायित्व और विनम्रता के साथ यह कहना चाहता हूं कि योग का वास्तविक उद्देश्य रोग से मुक्ति नहीं, बल्कि जीवन दृष्टि की प्राप्ति है। भारतीय परंपरा हमें सिखाती है कि मनुष्य केवल यह स्थूल शरीर नहीं है। हम उपनिषदों में पढ़ते हैं, पंचकोश से ध्यान, अन्नमय कोश शरीर, प्राणमय कोश ऊर्जा, मनोमय कोश मन, विज्ञानमय कोश बुद्धि और आनंदमय कोश
चेतना का सर्वोच्च स्तर। इन 100 दिनों में हमने केवल अपने मांसपेशियों पर काम नहीं किया, हमने प्राणमय कोष को जागृत किया, मनोमय कोष को शांत किया और विज्ञानमय कोष को अधिक स्पष्ट और सजग बनाया। यही योग की वास्तविक यात्रा है, बाहर से भीतर की ओर। और श्रीमद् भागवत गीता हमें याद दिलाती है, योगः कर्मसु कौशलम, योग कर्मों में कुशलता है। अर्थात योग केवल ध्यान या आसन नहीं है, योग वह दृष्टि है जिससे हम जीवन के हर कर्म को सजगता, संतुलन और समर्पण के साथ करते हैं। और गीता हमें यह भी सिखाती है कि मानव जीवन त्रिगुणों से संचालित होता है। तमस यानी जड़ता, आलस्य, अज्ञान, रजस आकांक्षा, बेचैनी, कर्म की दौड़, और सत्व शांति, स्पष्टता और संतुलन। इन 100 दिनों की साधना का सबसे बड़ा उद्देश्य यही रहा कि हम तमस से उठे, रजस को संतुलित करें और सत्व की ओर बढ़ें, क्योंकि सत्व की वृद्धि ही हमें स्वास्थ्य, विवेक और आंतरिक शांति की ओर ले जाती है। योग के माध्यम से हमने प्राण शक्ति को समझा, वह सूक्ष्म ऊर्जा जो श्वास के साथ नहीं बल्कि जीवन के साथ चलती है। जब प्राण का प्रवाह अवरुद्ध होता है ना साथियों, तब रोग जन्म लेता है, और जब प्राण का प्रवाह संतुलित होता है तो स्वास्थ्य स्वाभाविक अवस्था बन जाता है। इसी प्राण प्रवाह को सूक्ष्म अभिव्यक्ति है हमारे 7 चक्र, मूलाधार से सहस्रार तक, जो केवल आध्यात्मिक कल्पना नहीं बल्कि मानव चेतना और तंत्रिका तंत्र के सूक्ष्म केंद्र हैं। इनका संतुलन ही हमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्थिरता देता है। हमने यह भी समझा कि यह शरीर पंचभूतों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और जब इन तत्वों का संतुलन बिगड़ता है ना, तभी वही असंतुलन हमारे मानव शरीर तंत्र में रोग के रूप में प्रकट होते हैं, चाहे वह पाचन तंत्र हो, श्वसन तंत्र हो, या फिर तंत्रिका तंत्र हो, या हार्मोनल सिस्टम हो। योग हमें सिखाता है कि रोग बाहर से नहीं, पहले भीतर पैदा होता है, हमारी विचारों में, हमारी आदतों में, हमारी जीवन शैली में। और इसलिए उपचार भी पहले भीतर से ही शुरू होना चाहिए, श्वास से, जागरूकता से, अनुशासन से। इन 100 दिनों की यात्रा में साथियों हमने जीवन के उन 5 स्तंभों पर भी काम किया जो किसी भी स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन की नींव होते हैं। यानी हमारी सही सोच, सही आहार, सही विहार, सही अभ्यास और सही विश्राम। आज का यह आयोजन, यह 100वां दिन इन सभी बातों का उत्सव है। हमने केवल सीखा नहीं, हमने जीना शुरू किया है। आज का कार्यक्रम आपको यह याद दिलाने के लिए है कि योग कोई 60 या 90 मिनट्स का सेशन नहीं, योग तो 24 घंटे की जीवन दृष्टि है। इसी भावना के साथ आइए हम आज के इस विशेष अवसर को एक नई शुरुआत के रूप में देखते हैं, एक ऐसे जीवन की शुरुआत जो और अधिक सजग, अधिक संतुलित और अधिक अर्थपूर्ण बनाएगा। आज हम 100वां दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबों के साथ ही मैं 10,000वां दिन भी आपके साथ सेलिब्रेट करूं। आज हम सब सिर्फ कार्यक्रम में उपस्थित नहीं है, बल्कि एक ऐसी यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव पर एकत्र हुए हैं जिसने हमें स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ, फिर स्ट्रेंथ टू मास्टरी और अब मास्टरी टू इंटीग्रेशन तक पहुंचाया। और ये तीनों चरण केवल सीरीज के नाम नहीं थे, ये हमारे अभ्यास, हमारे अनुशासन और हमारी सोच के स्वाभाविक विकास की कहानी बन चुके हैं। हर चरण के 30-30 एपिसोड पूरे करते हुए हमने पहले स्थिरता में टिकना सीखा, फिर उसी स्थिरता से शक्ति पैदा की और फिर उस शक्ति को कौशल और परिपक्वता में रूपांतरित किया। आज हम इंटीग्रेशन टू अवेयरनेस के चरण में हैं, 10वां
एपिसोड में, जहां योग केवल आसनों का क्रम नहीं बल्कि हमारे जीवन के साथ जुड़ने की कला बन जाता है। यहां अभ्यास का उद्देश्य केवल हमारे शरीर को बेहतर बनाना नहीं है बल्कि श्वास, मन और कर्म को एक ही लय में पिरोना है। और यह वह बिंदु है जहां अनुशासन सहजता में बदलता है और प्रयास स्वाभाविक प्रवाह में। मुझे यह कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता और विनम्र गर्व का अनुभव हो रहा। हम यात्रा में जारी रहेंगे। आने वाले समय में भी ऐसे ही अनेक सीरीज, नए आयाम और नई गहराइयां हमारे सामने होंगी जो हमें स्वास्थ्य से आगे बढ़कर सजगता, संतुलन और समग्र कल्याण की ओर ले जाएगी। आप सभी की निरंतर उपस्थिति, विश्वास और समर्पण इस यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। आइए आज के इस सत्र को केवल एक अभ्यास न माने बल्कि एक नए और अधिक जागरूक जीवन चरण की शुरुआत के रूप में स्वीकार करें। हम सब आज है कि 100वें दिन में है और 100वां दिन, जानते साथियों, यह कोई एक संख्या नहीं है। आज का यह 100वां दिन साथियों, इसे सिर्फ संख्या मानने की चूक न करें। यह 100 दिन पहले हमने, आपको याद होगा साथियों कि 100 दिन पहले हमारे शरीर को हमने चलाने के लिए योग प्रारंभ किया था और आज हम इस योग स्थल में अपने जीवन को दिशा देने वाले योग के साथ खड़े हैं। योग केवल शरीर को फिट करने की तकनीक मात्र नहीं है। योग हमारे मन को स्थिर, भावनाओं को संतुलित और जीवन को अर्थपूर्ण बनाने की कला है। इन 100 दिनों में आपने सिर्फ आसन नहीं सीखा, आपने यह भी सीखा कि दर्द के साथ कैसे रहना, नहीं बल्कि दर्द से ऊपर उठना कैसे है। थकान से हारना नहीं बल्कि ऊर्जा को जागृत करना और सबसे बड़ी बात अपने आप से जुड़ना। और आज का यह सत्र रिवीजन नहीं, रिवेलेशन है। आज हम पीछे मुड़कर देखेंगे कि हमने किन किन आसनों से अपने शरीर, मन और जीवन को गढ़ा। आप सब ने समझा होगा कि योग की वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि हर दिन मैं कवर करते रहा हूं, क्योंकि योग 3 स्तरों पर काम करता है। हमारे शरीर, बॉडी, जहां मांसपेशियों, जोड़, रीढ़, अंग प्रणालियों, इन तमाम पर काम करते हैं। दूसरा है हमारा मन यानी माइंड, हमारे विचार, तनाव, एकाग्रता, भावनात्मक संतुलन, इन पर भी योग काम करता है। और तीसरा अंतिम में होता है चेतना, कॉन्शसनेस, यानी जागरूकता, अनुशासन और जीवन दृष्टि पर भी काम करता है। हर आसन सिर्फ पोस्चर नहीं होता है, मुद्रा नहीं होता, यह न्यूरोमस्कुलर री एजुकेशन है, हार्मोनल बैलेंसिंग और माइंड रिसेट का साधन होता है। और 100 दिनों में हमने कई आसन, हमें लगता है 500 से ज्यादा हमने आसन और एक्सरसाइज, व्यायाम सीखा है। हमने सीखा ताड़ासन, माउंटेन पोज, जो हमारे सही शरीर को सही अलाइनमेंट सिखाने वाले मूल आसन माने जाते हैं। और यह हमारे पोस्चर सुधारता है, पोस्चर करेक्शन करता है और आत्मविश्वास को सीधा खड़ा करता है। वज्रासन, थंडरबोल्ट पोज, जो कि भोजन के बाद भी किया जाने वाला ध्यानात्मक आसन है, इससे हमारे पाचन सुधरते हैं और मन स्थिर होता है। हमने सीखा कैट स्ट्रेच, मार्जरी आसन, कैट काउच, यह हमारे रीढ़ को गतिशील और लचीला बनाने वाला फ्लो मूवमेंट है, जो कि हमारे कमर दर्द को कम करता है और स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। हमने सीखा बिटली आसन, काउपोज, जो छाती खोलने और श्वसन क्षमता बढ़ाने वाले आसन थे। हमने रीढ़ की जकड़न को कम करना सीखा और फेफड़े को सक्रिय करना सीखा काउपोज से। हमने सीखा डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, अधोमुख स्वनासन,
जो पूरे शरीर को एक साथ स्ट्रेच और स्ट्रेंथ देने वाला आसन माना जाता है, जिससे हमारे रक्त संचार बढ़ते हैं और थकान मिटता है। भुजंगासन, कोबरा पोज, हमारे रीढ़ को पीछे की ओर एक्सटेंड करने वाला क्लासिक बैक बेंड आसन है ये, जो कि हमारे कमर को मजबूत करता है और फेफड़ों की क्षमता भी बढ़ाता है। हमने सीखा सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार। सूर्य नमस्कार में हमने 12 मुद्राओं में अपने पूरे शरीर कवर करने वाली संपूर्ण योग श्रृंखला सीखा, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और संपूर्ण फिटनेस देता है। हमने चंद्र नमस्कार भी सीखा, जिसमें सूर्य नमस्कार की भांति ही 2 मुद्राएं और बढ़ जाती है, 14 हो जाती है। हम हर दिन वृक्षासन करते हैं, ट्री पोज, जो कि हमारे संतुलन और एकाग्रता का प्रतीक आसन है, जिससे हमारे न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन और फोकस बढ़ता है। हमने गरुड़ासन, ईगल पोज सीखा, जो कि डिप ज्वाइंट लॉक और बैलेंस ट्रेनिंग वाला आसन है। यह हमारे कंधे और घुटनों की स्टिफनेस कम करता है। हम हर दिन पद्मासन करते हैं, लोटस पोज, जो कि ध्यान और प्राणायाम के लिए सर्वोत्तम स्थिर आसन है, रिलैक्सेशन आसन, मेडिटेटिव आसन, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है और एकाग्रता बढ़ाता है। हम हर दिन रिलैक्स होने के लिए बालासन, चाइल्ड पोज करते हैं, जो कि विश्राम और रिकवरी का सर्वोत्तम आसन है। इससे हमें तनाव कम होता है और लोअर बैक को रिलैक्स करता है। हमने धनुरासन, बो पोज सीखा, आगे और पीछे दोनों दिशाओं में शरीर को खोलने वाला बैकबेंड आसन है ये, जो कि हमारे स्पाइनल स्ट्रेंथ बढ़ाता है और पाचन तंत्र को उत्तेजित करता है। सेतु बंधासन हमने सीखा, ब्रिज पोज, जो कि हार्ट ओपनर और ग्लूट एक्टिवेटर आसन है, जो कि थायराइड को संतुलित करता है और कमर को मजबूत बनाता है। हमने अर्धमतेंद्रासन भी सीखा, जो कि रीढ़ के लिए डिप, ट्विस्ट और डिटॉक्स आसन है, जिससे हमारे लीवर और पैंक्रियाज में सक्रियता आती है, स्पाइन लचीला बनता है। हम लगभग हर दिन त्रिकोणासन करते हैं, ट्रायंगल पोज, जो कि साइड बॉडी स्ट्रेच और बैलेंस का उत्कृष्ट आसन है, जिससे हमारे कमर की चर्बी कम होता है, ओब्लिक मसल पर हम काम करते हैं और पाचन में सुधार होता है। पाद हस्तासन, हैंड टू टो, हैमस्ट्रिंग और स्पाइन के लिए डिप फॉरवर्ड बेंड है। इससे हमारे नर्वस सिस्टम को शांति मिलती है और लचीलापन भी बढ़ता है। हम हर दिन लगभग करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं शवासन, कॉर्स पोज। कुछ न करके भी अपने शरीर को गहराई से हील करने की एक कला होती है, जिससे हमारे नर्वस सिस्टम को रिसेट होता है और गहरी रिकवरी मिलता है। प्राणायाम में हम कपालभाति करते हैं। एक्टिव एक्सेलेशन से शरीर की सफाई करने की क्रिया होती है, डिटॉक्स होती है फोर्सफुल एक्सेलेशन से। इससे हमारे पेट की चर्बी भी घटती है और पाचन शक्ति बढ़ता है। हम अनुलोम विलोम करते हैं, जितना देर कपालभाति करते उतना ही देर। यह हमारे प्राण का संतुलन करने वाली श्वास तकनीक है। इससे हमारे मानसिक तनाव घटते हैं और ऑक्सीजन सप्लाई सुधरता है। हम भ्रामरी भी करते हैं। ये कंपन वाइब्रेशन से हमारे मन को शांत करने वाली प्राणायाम विधि है, जिससे एंजाइटी कम होती है और नींद की गुणवत्ता सुधरती है। आज हम 100वां दिन में हैं। आज आपने योग का कोर्स नहीं कर रहे हैं, आप योग का जीवन शुरू कर रहे हैं आज। कल जब आप मैट पर खड़े होंगे तो याद रखिएगा, आप सिर्फ स्ट्रेच नहीं करते रहेंगे, आप अपने भविष्य को आकार दे रहे होंगे। और मैं आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं कि आपने 100 दिनों तक अपने स्वास्थ्य, अपने मन और अपने जीवन के लिए प्रतिबद्धता निभाई। योग करें स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के सम्मान के लिए। योग करें
शरीर बदलने के लिए नहीं, बल्कि जीवन की दिशा बदलने के लिए। साथियों, हमने योग को एक अनुशासन, विज्ञान और साधना के रूप में समझा और अपने आसनों को भी याद किया, क्या क्या हमने सीखा। इन 100 दिनों में बदला क्या है जानते हैं? योग केवल शरीर नहीं, बल्कि व्यवहार, सोच और जीवन शैली को भी बदलता है। आप पाएंगे कि कुछ चेंज हुआ है, सिर्फ वजन या सिर्फ लचीलापन या फिर आपकी सोच, आपकी प्रतिक्रिया, आपकी सहन शक्ति। ये सवाल अपने आप से पूछिए, और अगर कुछ बदला है तो यही योग की असली परीक्षा है। हमने अपने योगा सेशन उत्कट आसन, जो स्क्वाट करते हैं, चेयर पोज करते हैं, बिना चेयर के दीवार में बैठते हैं, बीच में बैठते हैं, अपने पैरों और कोर की शक्ति बढ़ाने वाला फंक्शनल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हमने किया, जिससे हमारे जांघों को मजबूत मिलता है और स्टेमिना बढ़ता है। उष्ट्रासन, कैमल पोज, डीप हार्ट ओपनर बैक बेंड के रूप में यह जाना जाता है, जिससे कि हमारे फेफड़ों की क्षमता बढ़ता है और भावनात्मक जड़ता तोड़ता है। फिश पोज, हमने मत्स्य कीड़ासन भी किया, जिससे कि हमारे थ्रोट और चेस्ट को खोलने वाले काउंटर पोस्चर हैं। ये हमारे थायराइड फंक्शन सपोर्ट करता है और श्वसन सुधारता है। जानु शीर्षासन, एक तरफा फॉरवर्ड बेंट से डीप हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, जिससे हमारा पाचन सुधरता है और नर्वस सिस्टम को शांति मिलती है। पश्चिमोत्तानासन, जिससे हमारी पूरी पीठ को, चेन को स्ट्रेच करने वाला क्लासिक आसन है, जिससे तनाव कम होता है और रीढ़ को लचीलापन भी मिलता है। सुप्त बद्ध कोणासन, जो कि डीप रिलैक्सेशन और हार्मोनल बैलेंस का आसन है, यह हमारे थकान और एंजाइटी को कम करता है। वीरभद्रासन, वॉरियर पोज 1, 2, 3 सब हम सीखे हैं। यह हमारी शक्ति, स्थिरता और आत्मविश्वास का प्रतीक आसन है। पैरों की ताकत बढ़ाता है और फोकस सुधारता है। और यही जब डायनामिक वीरभद्रासन 2 में, वॉरियर पोज 2 में डायनामिक स्टेबिलिटी और ओपन हिप पोस्चर करते हैं, जिससे हमारा स्टेमिना बढ़ता है और मानसिक दृढ़ता विकसित होती है। और यही जब हम वीरभद्रासन 3 करते हैं, पीछे की ओर बैक बेंड होते हैं, तो हमारी और भी ज्यादा एंडोरेंस मिलती है। हम लो लंज सीखे हैं, अंजनेयासन। यह हिप फ्लेक्सर, ओपनर और बैलेंस ट्रेनर के रूप में काम करता है, जो कि हमारे लोअर बैक से रिलैक्स करता है और हमारी चाल में सुधार आता है। हम गेट पोज, जहां साइड बॉडी और इंटरकॉस्टल मसल का डिप स्ट्रेच सीखा, जो कि हमारे श्वसन क्षमता को बढ़ाता है और कमर की जकड़न भी घटाता है। हमने इन्वर्सन के डीप हैमस्ट्रिंग ओपनिंग भी सीखा, जो कि नर्वस सिस्टम को शांत करता है, इंद्रियों को भीतर की ओर मोड़ता है। विपरीत करणी, आपने याद होगा कि हम अपने पैरों को ऊपर रखकर रिवर्स ब्लड फ्लो का सौम्य अभ्यास किया था, जिससे हमारे थकान, सूजन और वेरिकोज वेन्स में ये सहायता देते हैं। हमने प्लो पे हलासन भी किया था, पीछे की ओर पैर को करके, जिससे हमारे स्पाइन और पोस्टीरियर चेन का डिप कंप्रेशन स्ट्रेच मिलता है। यह हमारी पाचन और इंडोक्राइन सिस्टम को सक्रिय करता है। हमने सर्वांगासन के दौरान, शोल्डर स्टैंड के दौरान, जिसे कहते हैं आसनों की रानी, पूरे शरीर का रिवर्स बैलेंस लिया। हार्मोनल बैलेंस और सर्कुलेशन सुधारता है। प्राणायाम में हमने उज्जाई प्राणायाम भी सीखा, जहां कंट्रोल्ड और ऑडिबल ब्रीदिंग होते हैं। नर्वस सिस्टम शांत करता है और फोकस बढ़ाता है। भस्त्रिका के दौरान नेगेटिव इनहेल एक्सेल से एनर्जी बूस्ट, जो कि वार्मिंग अप के रूप में इस्तेमाल होते हैं, जिससे हमारी सुस्ती दूर होता है और फेफड़ों की क्षमता बढ़ता है। हमने क्षणमुखी मुद्रा भी सीखा और ध्यान भी सीखने जा रहे हैं, जो कि
और कुछ नहीं बल्कि हमारे ब्रेथ अवेयरनेस है, अपने विचारों को देखने की कला, लड़ने की नहीं। इससे हमारे स्ट्रेस, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग में कमी होता है। साधक गण, योग का सबसे बड़ा चमत्कार मसल्स में नहीं, माइंड में होता है। और जब आप रोज अभ्यास करते हैं तो डोपामाइन और सेरोटोनिन का बैलेंस सुधरता है। जब आप श्वास को देखते हैं तो एमिग्डाला, डर का केंद्र, शांत होने लगता है। और जब आप शवासन में लेटते हैं ना, तो आपका नर्वस सिस्टम रीबूट होता है। और यही कारण है कि योग करने वाला व्यक्ति सिर्फ शांत नहीं दिखता, वह अंदर से स्थिर होता है। अगर मैं बात करूं योग और जीवन शैली की, यानी कि मैट से बाहर की साधना है ये। अगर योग सिर्फ मैट तक सीमित रह जाए तो वह एक्सरसाइज है, लेकिन जब योग आपकी बोलने के तरीके में, प्रतिक्रिया देने के तरीके में और निर्णय लेने के तरीके में उतर जाए तो वह जीवन दर्शन बन जाता है। और इन 100 डेज में आपने सीखा असुविधा में भी असंतुलन, थकान में भी श्वास की लय और चुनौती में भी धैर्य। यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है, आमूलचूल परिवर्तन। आज साथियों आप खुद से पूछिए, क्या मैं पहले से ज्यादा शांत हूं? क्या मेरी सहन शक्ति बढ़ी है? क्या मैं समस्याओं पर तुरंत रिएक्ट करने के बजाय अब रिस्पॉन्ड करता हूं? और जवाब अगर हां है तो समझिए योग काम कर गया। साथियों, मैं बात करना चाहता हूं आपसे कि योग को लाइफ मिशन कैसे बनाएं। 100 डेज के बाद कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें, ये बड़ा चुनौती है। और योग को परिवार, समाज और कार्य जीवन कैसे उतारें। साथियों, आज हम इस 100वें दिन की यात्रा पूरी करके खड़े हैं, तो एक बात बहुत स्पष्ट है, योग अब आपकी दिनचर्या का हिस्सा नहीं, आपकी पहचान का हिस्सा बन चुका है। 100 दिन पहले आपने योग को आजमाया, ट्राई किया था। आज 100 दिन बाद आपने योग को अपनाया, अडॉप्ट किया। और अब आगे आने वाले जीवन में आपको योग को जिया लाइव जाना है। यही 3 चरण हैं किसी भी वास्तविक परिवर्तन के, ट्राई, अडॉप्ट एंड लीव। आज आप तीसरे चरण के द्वार पर खड़े हैं और 100 दिनों के बाद भी निरंतरता, कंसिस्टेंसी कैसे बनाई जाए, जो ये बड़ी चुनौती है। साथियों, सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है। कोर्स, सच यह है, कोर्स ये जारी रहेगा, जिम्मेदारी शुरू हुई है। और मैं आपको 5 व्यवहारिक सिद्धांत देना चाहता हूं आज टेक अवे के रूप में। पहला है समय नहीं, प्राथमिकता, प्रायोरिटी बनाइए। योग के लिए समय निकालना नहीं पड़ता, योग को प्राथमिकता बनानी पड़ती है। अगर स्वास्थ्य प्राथमिकता है तो योग अपने आप समय पा लेता है। दूसरा सिद्धांत है साथियों, कम करें पर रोज करें। रोज 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा ईमानदार अभ्यास, हफ्ते में 1 दिन, 2 घंटे, 4 घंटे के जोश से बेहतर है। कहा जाता है कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। और तीसरा जो सिद्धांत है, ये शरीर से नहीं, पहचान से जोड़िए। खुद से कहिए, मैं योग करता नहीं, मैं योगी जीवन जीता हूं। और जब योग आपकी पहचान बनता है तो छूटता नहीं। और चौथा सिद्धांत है, मैट से बाहर भी योग। ध्यान रखिए, गुस्से में भी श्वास पर नियंत्रण योग है, तनाव में भी संतुलन ये योग है, और असुविधा में भी धैर्य यह योग है। हमारे समुदाय, कम्युनिटी को बनाए रखिए। अकेले चलना मुश्किल होता है और साथ चलना आसान होता है। साथियों, योग परिवार, मित्र या ग्रुप जुड़ाव आपको टिकाए रखता है। योग को लाइफ मिशन कैसे बनाए जानते हैं साथियों? लाइफ मिशन वह होता है जो आपको सुबह उठने की वजह देता है, आपको कठिन समय में संभालता है और आपको दूसरे के काम आने का अवसर देता है। योग को लाइफ मिशन बनाने के
3 स्तर हैं। और पहला स्तर मैं कहूंगा सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, स्वयं का परिवर्तन। पहले आप खुद बदलते हैं, आप शांत होते हैं, स्वस्थ होते हैं, संतुलित होते हैं। और दूसरा चरण में होता है फैमिली ट्रांसफॉर्मेशन, परिवार में परिवर्तन। फिर आप अपने घर में बदलाव लाते हैं, बच्चों को संस्कार, बड़ों को स्वास्थ्य, रिश्तों में शांति। और तीसरे स्तर पर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, समाज में परिवर्तन। और अंत में आप समाज में उदाहरण बनते हैं, लोग आपसे पूछते हैं आप हमेशा इतना अस्थिर और ऊर्जावान कैसे रहते हैं? और तब आप कहते हैं योग से। यहीं से योग आपका लाइफ मिशन बन जाता है। याद रखिए साथियों, ये रिश्तों को हीलिंग देता है। जब हमारा स्वस्थ शरीर होता है ना, तो हम कम चिड़चिड़ापन के शिकार होते हैं। जब हमारा शांत मन होता है तो बेहतर संवाद होता है। और संतुलित भावनाएं जब होती है तो मजबूत रिश्ते होते हैं। जब आप योग करते हैं ना, तो सिर्फ आपकी रीढ़ नहीं सीधी होती, आपके रिश्ते भी सीधे होते हैं। एक योगी माता पिता शांत और समझदार मार्गदर्शक होते हैं। एक योगी जीवन साथी सहयोगी और स्थिर साथी होता है। एक योगी संतान संस्कारी और आत्मविश्वासी युवा होता है। मैं योग और वर्क लाइफ बैलेंस की बात करूंगा। यह परफॉर्मेंस का नया आयाम है। कारपोरेट दुनिया हो या प्रोफेशनल फील्ड, आज सबसे बड़ी बीमारी है बर्नआउट, स्ट्रेस और एंजाइटी। योग वहां आपको देता है बेहतर फोकस, बेहतर निर्णय क्षमता, बेहतर इमोशनल कंट्रोल और बेहतर लीडरशिप प्रेजेंस। तभी कहता हूं साथियों, योग आपको सिर्फ शांत नहीं बनाता, योग आपको शार्प और स्टेबल भी बनाता है। और अगर मैं योग और समाज की बात करूं तो कहा जाता है लीड बाय एग्जाम्पल, उदाहरण से नेतृत्व। समाज भाषणों से नहीं बदलता, पर उदाहरणों से बदलता है। जब लोग आपको देखेंगे कि आप बीमारी में भी संतुलित हैं, आप तनाव में भी अस्थिर हैं, आप सफलता में भी विनम्र हैं, तो वे पूछेंगे आप ऐसा कैसे कर पाते हैं? तो आपका जीवन ही उत्तर देगा योग। और आज का संकल्प जानते साथियों, आज 100वें दिन मैं आप सबसे एक संकल्प चाहता हूं। हम योग को कोर्स नहीं कल्चर बनाएंगे। हम योग को शौक नहीं जीवन शैली बनाएंगे। हम योग को अपने तक सीमित नहीं समाज तक पहुंचाएंगे। आज यह मंच, यह मैट, यह 100 दिनों की यात्रा सब गवाह है कि आप बदल चुके हैं। आप पहले जैसे नहीं हैं। आपका शरीर अब ज्यादा सजग है, आपका मन ज्यादा शांत है और आपकी चेतना ज्यादा जागरूक है। योग आपको वो नहीं बनाता जो आप नहीं हैं, योग आपको बना देता है जो आप वास्तव में हैं। आज 100वां दिन आपके नए जीवन की शुरुआत होने वाली है। कल जब आप 101वां दिन में मैट पर कदम रखेंगे ना, तो खुद से कहिएगा मैं आज सिर्फ अभ्यास नहीं कर रहा, मैं आज अपने जीवन को गढ़ रहा हूं। मैं आप सभी को हृदय से नमन करता हूं, आपकी प्रतिबद्धता को, आपकी साधना को और आपकी इस 100 दिन की यात्रा को। योग कीजिए स्वास्थ्य के लिए नहीं, चेतना के लिए। योग कीजिए शरीर के लिए नहीं, जीवन की ऊंचाई के लिए। और आज इस 100 दिन की यात्रा के इस पावन पड़ाव पर हम हैं, तो स्वाभाविक है कि हमारे मन में एक गहरी संतुष्टि होगी, एक शांत गर्व होगा और एक नई जागरूकता का भी भाव होगा। आज हमने केवल कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, आज हमने अपने आप से किया हुआ एक वादा निभाया है। इन 100 दिनों में आपने सीखा कि शरीर केवल भोग का साधन नहीं, यह साधना का माध्यम है। आपने सीखा कि श्वास केवल ऑक्सीजन नहीं, यह प्राण शक्ति का सेतु है। आपने सीखा कि मन केवल विचारों का शोर नहीं, यह चेतना का द्वार है। आपने पंचकोश के माध्यम से यह समझा
कि हम जितना बाहर दिखते हैं उससे कहीं अधिक भीतर होते हैं। आपने त्रिगुणों के माध्यम से यह जाना कि आपकी प्रवृत्तियां आपकी नियति नहीं, आपकी जागरूकता आपकी नियति को बदल सकती है। हमने वात पित्त कफ जो ये प्रकृति होते हैं हमारे, ये तीनों को भी हमने गौर से देखा कि किस तरह से तीनों को संतुलन करना है। और श्रीमद् भागवत गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, दूसरे अध्याय के 47वां श्लोक। लेकिन योग हमें यह सिखाता है कि कर्म की गुणवत्ता ही अंततः हमारे जीवन की गुणवत्ता बन जाती है। और आज अगर आपका शरीर थोड़ा अधिक लचीला है, मन थोड़ा अधिक शांत है और सोच थोड़ा अधिक स्पष्ट है, तो समझ जाइए साथियों कि यह केवल अभ्यास का परिणाम नहीं, यह आपकी चेतना के स्तर में आया हुआ परिवर्तन है। अपने प्राण शक्ति के प्रवाह को महसूस करना सीखा, आपने चक्रों के संतुलन का महत्व समझा, आपने पंचभूतों के सामंजस्य को जीवन में उतारने की कोशिश की, और आपने यह भी जाना कि हमारे शरीर के सभी तंत्र, पाचन, श्वसन तंत्रिका, हार्मोनल उत्सर्जन तभी स्वस्थ रहते हैं जब हमारा मन, श्वास और जीवन शैली संतुलित हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है जानते हैं साथियों? आपने अपने जीवन के 5 स्तंभों को केवल सिद्धांत नहीं बल्कि व्यवहार में उतारने की दिशा में कदम बढ़ाया है। और आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि कृपया योग को यहीं इस हॉल, इस मंच या इस कोर्स तक सीमित मत कीजिए। योग को अपने घर, अपने कार्यस्थल, अपने रिश्तों और अपने निर्णयों तक ले जाइए। क्योंकि जब आप शांत रहते हैं ना, तो आपका परिवार सुरक्षित महसूस करता है। जब आप संतुलित रहते हैं तो आपका कार्य बेहतर होता है। जब आप सजग रहते हैं तो आपका जीवन अर्थपूर्ण बनता है। और आज का 100वां दिन यह उस जीवन की शुरुआत है जिसमें आप तमस से ऊपर उठेंगे, रजस को साधेंगे और सत्य को पोषित करेंगे। यह उस जीवन की शुरुआत है जिसमें योग आपकी आदत नहीं, आपकी पहचान बनेगा। मैं आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं आपकी प्रतिबद्धता के लिए, आपके अनुशासन के लिए और इस 100 दिनों की साधना को सम्मान देने के लिए। आइए आज इस संकल्प लेकर जाएं कि हम योग को केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार, अपने समाज और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक जीवंत परंपरा बनाएंगे। इसी शुभकामना और इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अंत में यही कहूंगा, योग कीजिए स्वास्थ्य के लिए नहीं, चेतना के लिए। योग जिए आदत की तरह नहीं, जीवन दर्शन की तरह। आप सबों को गौर से सुना और अब ओम शांति ही शांति ही शांति ही। आदरणीय साधक गण एवं प्रिय सीधे जाएंगे अपना प्राणायाम मेरा हो गया ना, सेकंड कमांड होगा। शुक्र है बाबा जी का बात बंद हो गया, अब मेरा बात, पोता जी का बात शुरू होगा। शुरू है हाई प्लैंक, अभी तक तो बाबा जी थे, अब मैं आया हूं शिष्य। हाई प्लैंक याद रहना कि 100वां दिन कैसा था, मेमोरेबल होना है ना। प्लैंक प्रॉपर राजेश जी। हाँ हाँ, रेस्ट रेस्ट, क्या बोलते हैं इसको? दूसरा नाम स्ट्रेट आर्म प्लैंक। हमारे हाथ सीधा होते हैं ना, इसलिए स्ट्रेट आर्म। इसको क्या बोलते हैं? हाँ, या फिर दूसरा नाम लो प्लैंक। बने रहिए। डाउन सर, रेडी सर, डाउन और डाउन डाउन डाउन।
अभी के सर डाउन, थोड़ा बट को डाउन कीजिए। Up to 50 count. 49, 50. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 50 काउंट नहीं, 50 ब्रेथ। 50 ब्रेथ। रिलैक्स रिलैक्स। होगा ही जब तक आपका कोर इंगेज, जब तक कोर एक्टिवेट नहीं होता। जब कोर एक्टिवेट हो जाएगा एक्चुअल, तब सेक नहीं होगा। यहाँ का क्या ना, सेल टूटता है, वही टूटता है तो वाइब्रेशन महसूस होता है। ये टूटेगा, इस पर बहुत खिंचाव आता है। जब टूट के बिल्कुल नया नया हो जाएगा ना, नया, फिर नहीं होगा। उसको बोलते हैं कोर एक्टिवेशन। फिर आप कुछ भी कर लेंगे। जैसे राजेश जी हैं, बीके सर हैं, इन लोग का पूरा एक्टिवेटेड है। दोनों तरफ आपका भी कोर एक्टिवेटेड है। थोड़ा थोड़ा क्या सामने वाला ऐसे ही। अभी क्या होता है कि विग्रस करके नेक्स्ट डे ना बिल्कुल झुकने नहीं जाता, कमर पकड़ लेते हैं। आप सिद्ध पुरुष बोल रहे हो, आप इसी बात बोल रहे हो। नहीं सेंस कर, कल किए मेरा तो आज मेरा नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। पकड़ ले रहा है। आपको थोड़ा सा घी खाइए। घी लेते हैं कि नहीं? ये तो छोड़ देते हैं। ए घी नहीं खाते हैं? पकड़ा गया ना, देखिए एक बार में सही जगह हमने लगा दिया ना। नहीं इसलिए खाता था कि मेरा बीपी ऊपी भी रहता था पहले तो। वो सबको गोली मारिए, वो सबको गोली मारिए। अगर घी नहीं खाएंगे, ये जो घी है ना, इधर ही आता है, इधर ही आता है, इधर ही। ये ज्वाइंट को लुब्रिकेशन चाहिए, ठीक है, पानी से, और उससे ना घी चाहिए ही चाहिए। दिन भर में आपको बताता हूँ, अगर घी अदरवाइज नहीं खाते हैं, लंच के बाद एक छोटा सा स्पून होता है ना, उसमें घी और जैगरी पाउडर होता है, उसमें थोड़ा छिड़क लीजिए। बीच दोपहर में 12-1 बजे जब भी लंच करते हैं, उसके बाद इतना इसमें तापमान है ना, लंच के बाद 1 स्पून, मैं बोतल, मेरा ऑफिस में बोतल रहता है घी का, पूरा देसी घी, जितना पवित्र रख सकते हैं। अब क्या करेंगे, खुद तो गाय पालने से नहीं रहे, जो भी पवित्र आपको लगता है एक रखिए, 1 स्पून ऐसे डुबाइए, ठीक है, प्योर घी बोल रहा हूँ, प्योर घी ऐसे लीजिए, और जैगरी पाउडर हल्का, हाँ धीरे धीरे मुंह में, ऐसे नहीं निगलिए मत, ऐसे 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 होने दीजिए, ठीक है। फिर देखिए कि किधर जॉइंट है। घी चाहिए ही चाहिए। कोलेस्ट्रॉल ये सब जो कर रही है कहाँ। चलिए अभी ये हाई प्लैंक, ये क्या हुआ, चलिए आइए। आप नी पर ही कीजिए, नी पर ही कीजिए सर, आप नी रखिए। हाँ अब लो पर जाइए, लो जाइए, हाई, हाँ रिलैक्स, आप नी पर कर सकते हैं, रिलैक्स रिलैक्स। ये क्या है, क्या बोलते हैं इसको? हाथ ऊपर कर दीजिए, हाथ को नीचे से ऊपर ऐसे सर्कल बनाइए। डायरेक्शन चेंज। घुमाइए। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब देखिए, अब खेल में ट्विस्ट कैसे होता है। ये क्या है, हाँ? ये क्या है? चलिए स्टार्ट। लो प्लैंक टू साइड प्लैंक, स्विच कीजिए। लो, लो में जाइए, लो लो लो, शर्मा सर लो, लो एल्बो पर आइए, उसको लो बोलते हैं। लो टू साइड, हाँ लो टू साइड। साइड का क्या पैरामीटर्स था?
एक है सर, साइड का पूरा पैरामीटर मीट कीजिए। जल्दीबाजी नहीं, कोई जल्दीबाजी बोल ही नहीं रहा, कोई जल्दीबाजी नहीं बोल रहा। लो, कोई जल्दीबाजी नहीं बोल रहा, परफेक्शन चाहिए। स्कोर कोई नहीं पूछ रहा आपसे। हाँ, लो में आइए प्रॉपर सर, लो में आइए, आप घुटना पर रहिए, नो प्रॉब्लम। हाँ, लो में आइए। हाँ, साइड, पहले साइड में आ जाइए। अच्छा नहीं, एक है सर, आप साइड में आइए। साइड का मतलब देखिए ये होता, फिर से दिखाता हूँ आपको साइड का मतलब, इसलिए हमने टुकड़े टुकड़े में सिखाया था। ये देखिए, ये साइड प्लैंक है, ये साइड प्लैंक है, ठीक है, और ये लो प्लैंक। ये देखिए, ये करवट लेते हैं ना हम, कहाँ, मेरा तो कुछ भी नहीं गड़बड़ हो रहा। ये देखिए, ये ठीक है, ये स्टार्ट। लो लो, साइड मीन्स प्रॉपर साइड, तब आनंद आएगा। हाँ, अभी तो रील बाकी है, अभी और रील आना है, दिल को थाम के रखिए। अभी तो हम ABCD बना रहे हैं, अभी हम वर्ड में नहीं गए, पैराग्राफ आना, आर्टिकल भी आना और पुस्तक भी आना। आप लोग पुस्तक भी विमोचन करेंगे। चलिए साइड, साइड, हाँ प्रॉपर, हाँ ये ऐसे टक टक टक, ऐसे एकदम ऐसे फुल स्विंग होना चाहिए। रिदम, रिदम में लाइए राजेश जी, रिदम में ला सकते हैं। पूरा रिदम में लाइए। हाँ देखिए, VK सर का है रिदम। सर प्रॉपर साइड में आइए, साइड नहीं आ रहा आपका, प्रॉपर साइड। रिलैक्स, रिलैक्स, दिखाता हूँ रिदम कैसा होता है, दिखाता हूँ। रिलैक्स, आप लोग रिलैक्स कीजिए। साथियों, सब गुरु को मत फॉलो करो। ये देखिए, साइड प्लैंक हुआ और यहाँ प्रॉपर, ये देखिए प्रॉपर गया ना, प्रॉपर गया ना, यहाँ फिर से ये प्रॉपर, प्रॉपर आया, और यहाँ देखिए ये मेरा किधर हो रहा, किधर हो रहा, ये मांगता है, ये बोलना आसान है। हमारा आज पहला दिन नहीं है, मुझे बोलना नहीं चाहिए कि अम्मा दिन है, ठीक है। समय मांगता है, साधना समय मांगता है, ठीक है, अभ्यास मांगता है, धैर्य मांगता है, ये सब कुछ मांगता है। चलिए अब एक फाइनल और 100वां दिन के नाम पर हाई प्लैंक। हाई प्लैंक ये 100वां दिन का गिफ्ट है आपके तरफ से मुझे। हाई प्लैंक, लो प्लैंक, साइड प्लैंक, चेंज, साइड का चेंज, फिर से हाई प्लैंक। एक चक्र हुआ, हाई, लो, साइड, लो, साइड, लो, हाई, ठीक है। ये 2 चक्र। रिलैक्स, रिलैक्स। मकरासन, 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 हाँ, मकरासन, हाँ। एक फाइनल पूरा चक्र पूरा करके खत्म, आज को स्पेशल बनाने के लिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, हाई प्लैंक, लो प्लैंक, साइड प्लैंक, अगेन इसी को रिवर्स करेंगे। स्टार्ट, हाई प्लैंक, हाई प्लैंक, हाई, लो, लो, साइड, साइड, टो पर टो, हाँ तलवा पर तलवा, पूरा पंजा, हाँ, वापस साइड, 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 हाँ, लो, लो, हाई, हाँ, टेबल टॉप, टेबल टॉप, टेबल टॉप, हाँ, वज्रासन, जय श्री राम। और भी चाहिए थोड़ा बहुत, ये सीक्वेंस हो गया ना, वज्रासन। और थोड़ा बहुत चाहिए। मुझे तो नहीं जाना होता तो मैं 4 घंटा भी रहता, क्योंकि
चलिए, इनहेल, शशांक आसन 2 बार करेंगे। इनहेल, यहाँ फैलाइए थोड़ा, 4 ब्रेथ लीजिए, 4 ब्रेथ, चार ब्रेथ। इनहेल, ब्रेथ को काउंट करना सीखिएगा, ठीक है। इनहेल, एक्सेल। अभी जो बोलेंगे ना सब कुछ होगा। अभी आप लोग का शरीर ऐसा हो चुका है, इतना मेहनत आप लोगों ने किया। इनहेल, इनहेल, वापस। इसके बाद घर जाके आप लोग जरूर 600 से 700 ग्राम फ्रेश फ्रूट, मिक्स स्प्राउट और ड्राई फ्रूट्स 40 से 50 ग्राम जरूर खाइएगा। ऐसे रह जाएंगे, सोचेंगे योग है तो ऐसे ऐसे हो जाएंगे, ऐसे ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है हमने कितना कैलोरी आपको ड्रेन करा दिया है, ठीक है। आप लोग को अब मोटापा का इशू है ही नहीं, इतना हम ड्रेन कराते हैं, मुझे पता होता। उसका भरपाई बिल्कुल चाहिए, और वो नॉर्मल मुद्दे अन्ना पालिया से नहीं होगा। सत्तू, उसमें प्रोटीन होते हैं, सत्तू में प्रोटीन होते हैं, वो हमारे हड्डी को मजबूत करता है। वो दोपहर में कर सकते हैं, उसको क्या ना पचाने के लिए बहुत ज़्यादा शक्ति चाहिए दोपहर में। अभी क्या है, आप फल वगैरह खाइए। फल क्या है ना, मर्सिडीज कार है, सुई 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 जाता है, तुरंत पच जाता है। वो हैवी हैवी सुबह से ही ले लेंगे, फिर कर्मयोगी बनना है आपको, सुस्ती। प्रोटीन है उसमें, उसको पचाने के लिए समय चाहिए, ठीक है, ये होता। चलिए, अब हम सिर्फ सैम्पलिंग के लिए, क्योंकि आज रिवीजन क्लासेस हैं, तो प्राणायाम के सिर्फ 30x1 करेंगे, फट 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 फट, ठीक है। आगे की यात्रा भी होना है। कपालभाति, आइए कपालभाति। कपालभाति, आइए प्रॉपर कपालभाति में आइए आप लोग। पहले नीचे मेडिटेटिव आसन, आप सुखासन में आ जाइए। सुखासन में अर्ध पद्मासन, पद्मासन, वज्रासन, कोई भी आपके पास विकल्प सारे उपलब्ध है। अपर बॉडी, बस कंडीशन ये है, नीचे वाला चेंज होता है, ऊपर वाला सेम रहता है हमेशा, ठीक है। ऊपर वाला को टाइट ऐसे खींच के, जैसे कि कोई बाउंड्री हो, और बाउंड्री से ऐसे झांकना है मुझे। ये पूरा इलोंगेट कीजिए, ये वाला अपर पार्ट पूरा ऐसे खींचिए। गड़ रहा है, हाँ कोई भी, एनी मेडिटेटिव, ये सब मेडिटेटिव है। ऐसे खींच के रखिए, और यहाँ इसको जॉइंट पर रखिए। हाँ, स्टार्ट कीजिए। फोर्सफुल एक्सेलेशन एंड पुलिंग योर एब्डोमिनल मसल, ऐसे दोनों काम एक साथ। हाँ, अब शर्मा सर का परफेक्टली हो रहा है, एकदम परफेक्ट हो रहा। आंख बंद, और थोड़ा जोर लगाइए, पुलिंग। आर के सर, जल्दी जल्दी करने की जरूरत नहीं है, कोई जल्दीबाजी होता ही नहीं योग में। और थोड़ा जोर लगाइए सर। रेडी सर। ऊपर शरीर खींचेंगे ना तो पेट को अपने आप जाने का जगह मिल जाता है। लंबा ऐसे हो जाइए। रिलैक्स। अनुलोम विलोम, एक हाथ को विष्णु मुद्रा में लाइए। विष्णु मुद्रा, ये, हाँ, विष्णु मुद्रा में लाइए। हाँ, स्टार्ट विथ लेफ्ट। इनहेल, होल्ड, आंख बंद रखिए शर्मा सर, आंख बंद। होल्ड के टाइम नीचे जाइए, जलंधर बंद लगाइए, चिन टू चेस्ट कीजिए होल्ड के टाइम ऐसे। हाँ, फिर ऊपर, ये देखिए। इनहेल, होल्ड, होल्ड, होल्ड में जलंधर बंद, और एक्सेल।
फिर राइट से। इस तरह से कीजिए। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, 1 2 4 का रेशियो रहेगा। ठीक है, ये सब बिल्कुल जो रूल है वो मकडअप होना चाहिए। सोते सोते भी आपको ये सब बताना चाहिए। 1 to 4 का रेशियो अनुलोम विलोम में। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। अब हम भ्रामरी में जाएंगे। भ्रामरी में आइए, भ्रामरी आइए, यहाँ ऐसे कीजिए, छोटा कान को बंद कीजिए अंगूठा से, और यहाँ तीनों उंगली को कप बनाइए और इंडेक्स फिंगर को ललाट पर, और म वाला ध्वनि एक्सेल के साथ पूरा खोपड़ी वाइब्रेट होना चाहिए। जैसे प्लैंक में वाइब्रेट हो रहा था ना, वो कंपन चाहिए। भौंरा जो आवाज करता है ना, वो वाला आवाज चाहिए। वो आवाज आएगा आपको। लास्ट टू। रिलैक्स, रिलैक्स। हाथ नीचे कीजिए आप लोग। ये देखिए, ये जो हम बनाते हैं ना, ये ध्यान दीजिए कि इससे पानी ना गिरे। 3 हाथ, इसको कपिंग बोलते हैं। ये ऐसे कपिंग होना है, और इसको आंख पर रखना है। आंख को दबाना नहीं है, आंख का विजिबिलिटी बंद हो जाए, ये मकसद होता है। उसको ऐसे करना नहीं होता, ये जस्ट, क्योंकि आंख जब हम खोलते हैं क्षति होता है। यहाँ तक कि आंख बंद भी रखते हैं तब भी सम ऑफ द लाइट जाता है आंख पर। उसको अवरोध लाना है, ठीक है, दबाना नहीं। ये ऐसे जब कप करेंगे ना, ये ऐसे जस्ट जेंटल प्लेस कीजिए, कान को पूरा बंद कर देना है और इसको रखना है। ठीक है, रिलैक्स। अब हम करेंगे उज्जाई। ये देखिए, एक इनहेल करना है और यहाँ से आवाज निकालना है। अल्टीमेटली तो मुंह से ही ध्वनि निकलता, लेकिन आपको यहाँ का साउंड लेना है। ठीक है, ऐसे देखिए, इनहेल करता हुआ है, ऐसे। हाँ, दबा देंगे तो अंदर वाला नहीं दबेगा। ये ऐसे करके अंदर अंदर दबाइए, अंदर अंदर। इनहेल करना है आपको, इनहेल, एक्सेल नहीं। ज्यादा साउंड नहीं निकालना है। बच्चा 1.5 साल 2 साल का बच्चा अगर खर्राटा लेगा, कितना लेगा? जब तक आपके बॉडी में कोई आके सुने ना, उसको ना सुनाई पड़े, उतना ही साउंड आए। साउंड प्रोड्यूस करना हमारा लक्ष्य नहीं है। रिलैक्स। अब हम आएंगे अपने सबसे बेस्ट। अगर मुझे कोई एक ही करने बोले तो मैं इसको द बेस्ट मानता हूं। किसको? किसको? क्षण मुखी मुद्रा। क्या बोलते हैं? मेरा बेस्ट है, क्योंकि उससे जो ये मिलता है ना, अनमैचेबल, अनमैचेबल, किसी को पता ही नहीं लगेगा कि ये है क्या। समझ रहे हैं? वो चीज आता। क्षणमुखी मुद्रा। पहले पांचों गेट का इस्तेमाल कीजिए। इनहेल करके जलंधर बंद लगा लीजिएगा होल्ड के टाइम। ठीक है, कोशिश करना है जितना लंबा होल्ड हो सके। आंख बिल्कुल बीच में नहीं खोलना है।
होल्ड का टाइम आप लोग बढ़ाइएगा। होल्ड करने में स्ट्रेन आएगा, लेकिन जहाँ स्ट्रेन है वहीं पर परिणाम भी हैं, ठीक है। दोनों का कनेक्शन होता। आप चाहेंगे बिल्कुल कंफर्ट में कुछ मिल जाए, मिलता तब है जब हम देते हैं। सांस तब लेते हैं जब छोड़ते हैं। सांस छोड़ना पड़ता है तब सांस मिलता। कोई भी इस ब्रह्मांड में ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ मिलेगा, देंगे नहीं। लेन देन, इसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ थोड़ा सा पीड़ा, हल्का सा पीड़ा सहन करना है। जो होल्ड के टाइम पीड़ा होता है ना, स्ट्रेन बोलते हैं इंग्लिश में, हल्का सा लेना है, हल्का सा। उस टाइम को एक्सटेंड कीजिए जब होल्ड किए हुए हैं। देखिए, इनहेल, थोड़ा सा पीड़ा लीजिए, आपको लगेगा कि मुंह फट गया, नाक फट गया, आंख फट गया, पता नहीं क्या क्या हो गया, ऐसा लगेगा। वो लगना चाहिए। अगर ऐसा लग रहा तो सही आप कर रहे हैं। पूरा कौतूहल होना चाहिए। अब हम ओम चैंटिंग में आएंगे सीधा। ओम चैंटिंग ये कायदे से 18 to 3 करना चाहिए, लेकिन हमारे पास सीमाएं बहुत होती हैं। साधन से ज़्यादा हमारे पास सीमाएं हैं। उसको सम्मान देते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ओम चैंटिंग। लास्ट टू पामिंग। आंख पर रखिए, चेहरा को सहलाइए, ठंडा हो जाए, फिर से ऊपर, फिर गिर सर्विंग। पूरे शरीर को सहलाइए और यहाँ भगवान भास्कर को प्रणाम कीजिए और शांति मंत्र का पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और आभार प्रकट करेंगे, पेइंग द ग्रेटिट्यूड, शुक्राना अदा करेंगे जिस भाषा में आपको पसंद है। सब कुछ हमें प्रदान करने के लिए, सारे सुख सुविधा संपदा सबका श्रेय आपको देता हूँ। प्रणाम करके और यहाँ दाहिना होके स्लोली एग्जिटिंग फ्रॉम पोज, प्रॉपर पोज में आ जाएंगे।
प्रॉपर पोज बनाइए, जो आपको चाहिए, जो आप छवि चाहते हैं, ठीक है, उस छवि में आप खुद आइए, पूरा मोल्डिंग होगा आपका, ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो यह था हमारा आज 100वां दिन का समाप्ति। अब हमारे साधक गण बोलेंगे कि इन्होंने 100 दिन की यात्रा पूरा करके कैसा महसूस किया। आज मेरे को लग रहा है आइए गुरुजी सर, मेरे को आइए, सारे शतमानम भवति बोल दिया। शतमानम भवति, ये शत मानम भवति, ये योगा से लभ्य होने का जा रहा है। आप भी मतलब शतमानम भवति रही है, जय हो बाबा। ठीक है ना। इट्स गुड मैसेज। एल्ला गुरु नमस्कार, बड़ों को प्रणाम, सादर प्रणाम। आज हम लोग योगा क्लास के 100 दिन पूरा किए, 100 डेज। हमारे गुरुजी ने 100 दिन पूरा कराया और रियली यू कांट बिलीव, ये 100 दिन में हम लोग की जो फ्लेक्सिबिलिटी है आपका आशीर्वाद से रियली इंक्रीज, शतमानम भवति रहेगी। माइंड सेटअप बहुत इंक्रीज हुआ। वी आर फीलिंग वेरी पॉजिटिव इन आवर लाइफ। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सर। सुप्रभात। फॉर योर प्रेजेंस। आज हम लोगों ने 100 दिन का पड़ाव पूरा किया है। इन 100 दिनों में हमें कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, इसके अलावा हमें कैसे खाना पीना है, हमें कैसे व्यवहार करना है, इन सभी चीज़ों का भी हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके लिए गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ರಾಜಗೋಪಾಲ್, ನಾರ್ತ್ ಬೆಂಗಳೂರು एक्सप्रेस एसोसिएशन ಹೇಳ್ತಾ इದ್ದೀನಿ। हम नॉर्थ बेंगलोर एसोसिएशन से बोल रहे हूँ। हमारा गुरुजी ने पूरा 100 दिन का योगा के साथ हेल्थ के बारे में इंस्ट्रक्शंस, कैसे खाना है, कैसे पीना है, सब कुछ एक्सप्लेन करके पूरा 100 दिन का एक योगा कंप्लीट करा दिया। इस हम सभी तरफ से हम गुरुजी को धन्यवाद बोलते हैं। आप लोग भी आइए, एंजॉय कीजिए और स्वस्थ रखिए। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारे गुरुजी नरेंद्र साहब ने आज हमारे स्वास्थ्य के साथ 100 दिन लगातार बिताए और नई नई योगा व्यायाम कराए और हमारे खान पान पर भी हम लोग को गाइडेंस देते रहते हैं। सर हमारे बारे में कुछ स्वास्थ्य के बारे में दिन रात कुछ ना कुछ नई चीज़ सोचते हैं और हम लोगों को सिखाते हैं। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पठन पाठन से समृद्ध सभी लोगों को नमस्कार। आज का जो 100वां दिन था और ये बहुत ही सीखने को, प्रशिक्षण के लिए बहुत ही अच्छा दिन था और इसमें हम लोग बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षण लिए, सीखे। धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं आपसे 101वां दिन। ये निरंतर जारी रहेगा शायद असंख्य दिनों तक।